इंटरनेट पर मेरे प्रमोशन की लिस्ट देखकर प्राचार्य ने बधाई दी। हफ्ते भर बाद मैं नए विद्यालय में ज्वाइन करने पहुंची तो ऑफिस में सबसे पहले जिस शख्स ने मुझे वेलकम मैडम कहा वह लंबे चौड़े मोहक मुस्कान वाले बड़े बाबू मिस्टर चौहान थे। बातों से उनकी शहद टपकता था। आनन फानन में क्वार्टर साफ करवाकर स्कूल छूटने से पहले अलॉटमेंट लेटर मुझे थमा दिया उन्होंने। मैडम, बड़े बाबू ने सिलेंडर और गैस स्टोव भिजवाया है और कहा है कि और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बतलाइएगा, चपरासी ने कहा। अनजान शहर, अजनबी लोगों के बीच कोई इतनी फिक्र कर रहा है सोचकर दिल को बड़ी तसल्ली हुई। मैडम, बड़े बाबू ने सिलेंडर के पैसे मंगवाए हैं, 700 रुपए। दूसरे दिन चपरासी ने बतलाया। मैंने तुरंत पैसे उसे थमा दिए। शाम को सौदा सुलूफ लाकर जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो सिलेंडर बहुत हल्का लगा। 8वें दिन वह खाली भी हो गया। सोचा बड़े बाबू को इतल्ला करूं, लेकिन अपनी पोस्ट की गरिमा का ख्याल आते ही चुप रह गई। मैडम, टीचिंग एड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में 10 साल पहले खरीदे गए वॉल मैप और ग्लोब के साथ अन्य सहायक सामग्री है जो जगह जगह से बिल्कुल टूट फूट गई है। बिना टीचिंग एड के भूगोल पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। मैंने टीचिंग एड की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन प्राचार्य को थमा दी। उन्होंने एक भी क्षण बगैर गंवाए बिना कुछ पूछे एप्लीकेशन मिस्टर असीत यानी बड़े बाबू के नाम फॉरवर्ड कर दी। देखकर मैंने सोचा कि प्राचार्य 1 साल बाद रिटायर होने वाली हैं। शायद इसलिए ऑफिस के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। लेकिन नियम विरुद्ध कार्यवाही होते देख मैंने पूछ ही लिया। मैडम, टीचिंग एड की खरीदारी का काम टीचिंग एड डिपार्टमेंट के इंचार्ज करते हैं, फिर ये काम बड़े बाबू क्यों करते हैं? मेरी आंखों में सवाल और आवाज में दृढ़ता मिश्रित तलखी साफ झलकने लगी। उसी समय किसी फाइल पर दस्तखत करवाने आए जूनियर क्लर्क ने तपाक से जवाब दिया। मैडम, इस विद्यालय का यही चलन है। सारे डिपार्टमेंट की एक एक चीज की खरीदारी और बिल्डिंग मेंटेनेंस के अलावा ऑफिस की खरीदारी का हर काम बड़े बाबू ही संभालते हैं। आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। प्राचार्य का गहरा मौन और तटस्थता देखकर मैं हैरान रह गई। जब तक कुर्सी पर है तब तक तो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। हर जिम्मेदारी बड़े बाबू पर डालकर क्या मैडम प्राचार्य डिपार्टमेंट के प्रति निष्ठावान हैं? यही सवाल मुझे बराबर कुतरता रहा। दूसरे दिन असेंबली के बाद बड़े बाबू ने चपरासी से कहला भेजा, आपकी रिक्विजिशन का सामान आ गया है, ऑफिस में आकर चेक कर लीजिए। फ्री पीरियड में जाकर मैं सामान चेक कर ही रही थी कि बड़े बाबू ने मेरे हाथों में बिल थमा दिया। मैडम, ये बिल टीचिंग एड डिपार्टमेंट के इंचार्ज को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि रिकॉर्ड रजिस्टर में इन आइटम्स की एंट्री करके मुझे बिल वापस जल्दी ही कर दें ताकि सप्लायर को शीघ्र भुगतान किया जा सके। मैंने बिल पर सरसरी निगाह डाली, देखकर हैरान रह गई। मैंने पिछले विद्यालय में प्लास्टिक कोटेड जो मैप्स और ग्लोब्स खरीदे थे उसके और इस विद्यालय के लिए खरीदे गए मैप्स और ग्लोब की कीमतों में 1.5 गुने का फर्क था। समझते देर नहीं लगी कि बड़े बाबू ने विद्यालय की परचेजिंग के अधिकारों पर काबिज होकर विद्यालय के
हर विभाग की खरीदारी का जिम्मा अपने हाथ में क्यों ले रखा है? सरकारी नौकरी मुंह खोलने पर खतरे में न पड़ जाए। ये बड़ा बाबू न जाने किस मामले में खुन्नस निकाल कर या तो फाइल रोक दे या फंसाने के दांव पेंच लगा दे। ये सोचकर धाकड़ और तेज तर्रार सीनियर टीचर्स भी खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते। विद्यालय स्टाफ का हर छोटा बड़ा कर्मचारी जानता था कि बड़ा बाबू ही तो वो चाबी है जिससे विद्यालय के आर्थिक कार्यों के लेन देन के सारे ताले खुलते और बंद होते हैं। उस दिन ऑफिस में मैं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने एडमिशन रिकॉर्ड से नोट कर रही थी, तभी दुबली पतली प्राथमिक शिक्षा को बोलते हुए सुना, चौहान सर, मुझे सिलेक्शन ग्रेड मिले हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मगर अभी तक उसका एरियर्स नहीं बना है। अगले महीने बेटी की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस देनी है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। प्लीज मेरा काम कर दीजिए ना। बड़े बाबू भौहें टेढ़ी करके कुटिल नजरों से उसकी तरफ देखते हुए हाथ का पेन मेज पर रखकर गर्दन पर हथेली घुमाते हुए बोले, मैडम, अगर सिलेक्शन ग्रेड का लेटर हेड ऑफिस से 6 महीने बाद आता तो क्या करती आप? तो फिर लोन ले लेती। तो ले लीजिए लोन, जब एरियर्स बन जाएगा तो चुका दीजिएगा। हेड ऑफिस को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भेजना है मुझे, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। कहकर वे शिक्षिका की उपस्थिति को नकारते हुए अपने काम में व्यस्त हो गए। शिक्षिका कुछ देर तो बेबसी से उनका मुंह ताकती रही। कोई प्रतिक्रिया न होती देखकर कक्षा रजिस्टर हाथ में लेकर ऑफिस से बाहर चली गई। आपको ऑफिस में खुलेआम बड़े बाबू को एरियर्स निकालने के लिए कहना ही नहीं था। उनका ईगो हर्ट हो गया। अब वे शायद सालों तक आपका मामला लटका देंगे। किसी दिन स्कूल के बाद रुककर बढ़िया सी मिठाई, पनीर टिक्का, वेज बिरयानी बुलाकर खिला दीजिए, तो तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। हम तो भुक्तभोगी हैं ना, तजुर्बे की बात बतला रहे हैं आपको। सीनियर टीचर मिस्टर झा ने लेडी टीचर को दूसरे दिन स्टाफ रूम में समझाया था। 12 साल लगातार खटने के बाद अब कहीं डिपार्टमेंट ने सिलेक्शन ग्रेड भेजा है, जबकि नियमानुसार मेरा प्रमोशन ड्यू है। मैं अपनी मेहनत की कमाई क्यों बांटूं और उसको हासिल करने के लिए मैं बड़े बाबू को रिश्वत क्यों दूं? कहते हुए शिक्षिका की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। मैडम, बड़े बाबू की दाढ़ में रिश्वत और मुफ्त के माल का खून लग गया है। शिक्षकों के टीए बिल, एलटीसी बिल, प्रमोशन, इंफॉर्मेशन, सभी कामों के लिए असीद बाबू पहले अपना कमीशन तय कर लेते हैं। इतना तो अब पूरा स्टाफ जानने लग गया है। आपको अभी तक पता कैसे नहीं चला? इट्स ग्रेट सरप्राइजिंग। सीनियर टीचर मिस्टर गोयल बोले। शिक्षक 9 पीरियड पढ़ाएं, सारी कागजी कार्यवाही भी पूरी करें, पेपर बनाएं, कॉपियां जांचें, ऑफिशियल रूल्स और सर्कुलर पढ़ने का वक्त कहाँ है उनके पास? 2/3 स्टाफ महिलाओं का है। उनमें से कुछ ही हर महीने तनख्वाह निकालती हैं। बाकी की 2 कमाई वाली महिलाएं तो बड़े खर्चों के लिए ही विड्रॉल स्लिप भरती हैं। बड़े बाबू के 2 नाकारा बेटे अपने 2 बच्चों के परिवार के साथ बड़े बाबू पर ही आश्रित थे। उनके लिए 2 यात्री गाड़ियां खरीदी गई थीं। 3 मंजिलों वाले 2 मकानों में किराएदार रखे थे। क्लर्क की मात्र तनख्वाह से तो
इतनी बड़ी मिल्कियत इकट्ठा करना संभव नहीं हो सकता। ये सच तो प्राचार्या भी जानती थी, लेकिन कहती भी क्या। दबंग, धाकड़ और काइयां मुंह के मीठे बड़े बाबू ने अपने को सुरक्षित रखते हुए हमेशा दूसरों की गर्दन पर अपना नुकीला पंजा गड़ाया था। प्राचार्या उस दिन स्कूल से घर पहुंची तो याद आया घर की चाबी तो उनकी मेज की दराज में ही रह गई। गाड़ी बैक करके वापस स्कूल पहुंची तो बड़े बाबू को प्राचार्या के चेम्बर का लॉक खोलकर एसटीडी कॉल में व्यस्त पाया। प्राचार्या को अप्रत्याशित रूप से सामने देखकर रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। एक्चुअली हेडक्वार्टर को कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए टेलीफोन का ताला कहते कहते उनका स्वर हकला गया था। प्राचार्या जानती थी कि इंटरनेट के ज़माने में सारी जानकारियां हेडक्वार्टर ईमेल और फैक्स से भेजी जाती हैं, लेकिन पद, समय और अवसरों का सही उपयोग करना बड़े बाबू के शातिर दिमाग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। चाबी लेकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिखलाए चेम्बर से बाहर आ गई थी प्राचार्या। अप्रैल महीने में स्कूल का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। विद्यालय में एनुअल डे की तैयारी बड़े जोश खरोश से हो रही थी। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में लगे पीपल, नीम, बरगद के सायादार पेड़ों तले अपने अपने शिक्षकों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल में व्यस्त थे। पूरा वातावरण घुंघरुओं, तबले, हारमोनियम और टेप रिकॉर्डर के मधुर संगीत से भरा हुआ था। मैडम, ये है पार्टिसिपेंट्स के ड्रेसेस की लिस्ट। संगीत शिक्षिका ने मेरे हाथों में एक पेज थमाते हुए कहा। मेरी सीनियरिटी और अनुभव को देखते हुए मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ओवरऑल इंचार्ज बना दिया गया था। आपने किसी ड्रेस वाले से संपर्क किया है? मैंने पूछा। जी, एक विधवा महिला ने कॉस्ट्यूम की अभी अभी हाल में ही दुकान खोली है। वही अपना एल्बम लेकर आने वाली है। दैट्स गुड। लगभग 1 घंटे बाद एक दुबली पतली सी महिला संगीत शिक्षिका के साथ मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उसके दिखाए गए एल्बम की तस्वीरों से उसके पास उपलब्ध कॉस्ट्यूम का पता चल गया और उसकी ड्रेसेस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के उपयुक्त लगी। आप बड़े बाबू के पास अपना टेंडर दे दीजिए। फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और हाँ, आपके पास दूसरी एसेसरीज भी मिल जाएंगी ना? श्योर मैडम, महिला खुश होकर बोली। लेकिन आखिरी पीरियड में जब मैं ऑफिस किसी काम से गई तो उसी महिला को उदास उदास प्राचार्या के ऑफिस के सामने खड़ा पाया। बड़े बाबू एक दूसरे कॉस्ट्यूम सप्लायर से टेंडर का बंद लिफाफा लेते हुए शाम को घर आने की हिदायत दे रहे थे। देखकर मैं क्षुब्ध हो गई और तेज कदमों से अपनी लैब के तरफ मुड़ गई। थोड़ी ही देर में चपरासी एक सर्कुलर साइन करवाने आया तो बतलाने लगा। मैडम जी, ये बड़ा बाबू पूरा सुरसा है, सुरसा। पूरे विद्यालय को लील जाना चाहता है। बेचारी उस विधवा ड्रेस सप्लायर से आज के आज में 10,000 रुपए सिक्योरिटी के जमा कराने को कह रहा था। मैं उस औरत को जानता हूँ। बैंक से लोन लेकर उसने कॉस्ट्यूम की दुकान खोली है और ये राक्षस उस गरीब से भी रिश्वत लेने की फिराक में है। अपनी 32 साल की सर्विस में मैं पहला ऐसा विद्यालय देख रही थी जो एक लालची और
मक्कार बड़े बाबू के इशारे पर चलता है। प्राचार्य फकत रबर स्टैंप है। पैसे के लालच ने बड़े बाबू को इंसानी मयार की सबसे निचली पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। बड़े बाबू को इस अक्षम्य कार्य से रोकने के लिए न रोकने की मेरी असमर्थता ने मुझे रात भर धिक्कारा। हुक्मरानों के विरोध में आवाज उठाने वाले हमेशा ही प्रताड़ित और बेइज्जत होते हैं। कभी कभी तो हाथ पैर तोड़वाकर या मौत के घाट भी उतार दिए जाते हैं। दूसरे दिन मैंने सप्लायर को मिनी ट्रक से सामान उतारते हुए देखा तो भीतर ही भीतर कसक कर रह गई। बड़े बाबू के शहदीले बोल और हातिम ताई वाले अंदाज को देखकर कोई भी उनके मन पर जमी लालच की काई की फिसलन का अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्हीं दिनों एक महिला फ्रेश अपॉइंटी ने स्कूल में ज्वाइन किया। गोरी चमड़ी, भरा बदन, लच्छेदार बातों ने बड़े बाबू को आनन फानन में क्वार्टर को साफ करने और दूसरे ही दिन सफेदी करवाने के लिए प्रेरित कर दिया। लटके हुए बिजली के बोर्ड, जाम पंखों को सही करने में केवल 2 घंटे का वक्त ही लगा। शिक्षिका इतनी मदद और तवज्जो देखकर अभिभूत हो गई। उसके बाद वह हर फ्री पीरियड में किसी न किसी काम के बहाने बड़े बाबू के सामने बैठी हुई या कभी चाय की चुस्कियां लेती हुई देखी जाती। अक्सर छुट्टी के दिन उसे बड़े बाबू के साथ कार में बेगमपुर मार्केट में शॉपिंग करते हुए भी देखा जाने लगा। कुछ महीनों के बाद बड़े बाबू की कार शिक्षिका के क्वार्टर के सामने ही देर रात तक खड़ी दिखलाई देने लगी। 6 महीने बाद महिला को एबॉर्शन लीव के लिए अप्लाई करते देखा। लीव से वापस आने के बाद उसकी चंपई रंगत मुरझाए सूखे फूल की तरह हो गई थी। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली शिक्षिका अब स्टाफ से नजरें चुराती हुई कटी कटी बेहद गमगीन दिखने लगी। एक दिन मुझसे अपने ट्रांसफर का तरीका पूछते हुए बिलबिलाकर रो पड़ी। पैसा, औरत, ऐश बड़े बाबू के किरदार पर कोड़ की तरह पनपने लगे। ऑफिशियल मैटर को लेकर प्राचार्य और बड़े बाबू के बीच हमेशा शीत युद्ध चलता रहता। बड़े बाबू स्टाफ के सामने प्राचार्य की कमियां गिनवाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। बड़े बाबू, मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। मेरे पेपर्स तैयार कर दीजिए प्लीज, मैंने आजीजी से बड़े बाबू से कहा। मैडम, आपके रिटायरमेंट के पेपर्स हवा में उड़ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा वजन तो रख दीजिए। सुनकर मैं तिलमिला गई। दिल ने कहा, आज इसको इसकी औकात दिखा ही दी जाए। लेकिन विवेक ने कहा, सांप के बिल में हाथ डालने से क्या फायदा, कष्ट खुद को ही झेलना होगा। लेकिन दिल ने हिम्मत की। बड़े बाबू, मैं जानती हूँ आप विद्यालय कर्मचारी का कोई भी आर्थिक लाभ का काम बिना रिश्वत लिए नहीं करते, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैं राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी को आदर्शों, नैतिकता और देश हित का पाठ पढ़ाती हूँ। अगर मैं ही अपने थोड़े से फायदे के लिए रिश्वत का सहारा लूंगी तो इन बच्चों के दिल में मेरे प्रति अविश्वास भर नहीं जाएगा। सुनकर बड़े बाबू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैरने लगी थी। व्यंग्य से मुस्कुरा कर बोले, मैडम, आपके आदर्श और नैतिकता के उच्च विचार सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन
इन पर अमल करने वाला इंसान जिंदगी भर न तो सुख से जी सकता है, न ही अपने परिवार को सुख से रख सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है बड़े बाबू। आज भी लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चले बगैर थोड़े में गुजारा करके भी सर ऊंचा करके जीते हैं और रात को चैन की नींद भी सोते हैं। रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए, ये थोथी बातें हैं। एक मामूली सरकारी कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह के बल पर अपने परिवार वालों को 2 वक्त की सूखी रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर सकता है, लेकिन जब उसका पड़ोसी या रिश्तेदार अपने बच्चों को प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाता है, सारी सहूलियतें देता है, उनकी बीवियां कीमती जेवरों और कपड़ों का रौब गांठती हैं कॉलोनी मोहल्ले में, तो वह रात भर सो नहीं पाता। परिवार की जरूरतें उसे नोचने लगती हैं। वह कुड़ता है, इस होड़ में खुद से लड़ता है और एक समय के बाद नैतिकता आदर्शों के पाठ को हालात के दरिया में बहाकर अपना जीवन स्तर बढ़ाने के प्रयोजन जुटाने में गलत और सही के बीच का हर फर्क मिटा देता है। बड़े बाबू, आवश्यकताओं और लालच का मुंह तो सुरसा के मुंह की तरह कभी बंद ही नहीं होता। आज आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, अगले ही क्षण उससे दूनी हासिल करने की चाहत बलवती होने लगती है। मेरी आवाज की तलखी रोष व्यक्त करने लगी। मैडम, ये खोखली बातें वास्तविकता के धरातल पर एकदम बौनी लगती हैं। इस सदी में इनका कोई महत्व नहीं है। ऐसा सिर्फ वे ही लोग सोचते हैं बड़े बाबू, जो पूरी तनख्वाह बैंक में रखकर ऊपरी कमाई से घर चलाते हैं। बड़े बाबू, सुन लीजिए, मैं आपको लालच और मुफ्त की कमाई के लिए अपने उसूल नहीं तोड़ूंगी, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े।